ओम गम गणपते नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संक्षिप्त भविष्य पुराण। ब्रह्म पूर्व। बद्री का आश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा श्री नर अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण तथा उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर श्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनकी लीलाओं के वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार कर जय। आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर देवी संपत्तियों को विजय प्राप्त कराने वाले वाल्मीकि रामायण महाभारत एवं अन्य सभी इतिहास पुराण आदि सदग्रंथों का पाठ करना चाहिए। पराशर के पुत्र तथा सत्यवती के हृदय को आनंदित करने वाले भगवान व्यास की जय हो, जिनके मुख कमल से निसृत अंतरमयी अमृतमयी वाणी का यह संपूर्ण विश्व पान करता है। वेदादि शास्त्रों के जानने वाले तथा अनेक विषयों के मर्मज्ञ विद्वान ब्राह्मण को स्वर्ण जटित सींगों वाली सैकड़ों गौओं को दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है, ठीक उतना ही पुण्य इस भविष्य महापुराण की उत्तम कथाओं के श्रवण करने से प्राप्त होता है। एक समय वाल्मीकि के शिष्य महर्षि सुमंतु तथा वशिष्ठ, पराशर, जैमिनी, याज्ञवल्क्य, गौतम, वैशंपायन, शौनक, अंगिरा तथा भारद्वाज ध्वजादि महर्षि गण पांडव वंश में सुमत्यपन महाबलशाली राजा शतानिक की सभा में गए। राजा ने उन ऋषियों का अर्घ्य आदि से विधिवत स्वागत सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बिठाया तथा भली भांति उनका पूजन कर विनय पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की। हे महात्माओं, आप लोगों के आगमन से मेरा जन्म सफल हो गया। आप लोगों के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर आप लोग मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं, अतः आज मैं धन्य हो गया। आप लोग कृपा करके मुझे उन पवित्र एवं पुण्यमयी धर्म शास्त्र की कथाओं को सुनाएं, जिनके सुनने से मुझे परम गति की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने कहा, हे राजन, जिस विषय में आप हम सब के गुरु साक्षात नारायण स्वरूप भगवान वेद व्यास से निवेदन करें, वे कृपालु हैं। हे राजन, इस विषय में आप हम सब के गुरु साक्षात नारायण स्वरूप भगवान वेद व्यास से निवेदन करें, वे कृपालु हैं। सभी प्रकार के शास्त्रों के और विद्याओं के ज्ञाता हैं, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। उस महाभारत ग्रंथ के रचयिता भी यही हैं। राजा शतानिक ने ऋषियों के कथनानुसार सभी शास्त्रों के जानने वाले भगवान वेद व्यास से प्रार्थना पूर्वक जिज्ञासा की, प्रभु, मुझे आप धर्ममयी पुण्य कथाओं का श्रवण कराएं, जिससे मैं पवित्र हो जाऊं और इस संसार सागर से मेरा उद्धार हो जाए। व्यास जी ने कहा, राजन, यह मेरा शिष्य सुमंतु महान तेजस्वी एवं समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं। यह आपकी जिज्ञासा को पूर्ण करेगा। मुनियों ने भी इस बात का अनुमोदन किया। तदंतर राजा शताग्नि ने महामुनि सुमंतु से उपदेश करने के लिए प्रार्थना की। हे द्विजश्रेष्ठ, आप कृपा कर उन पुण्यमयी कथाओं का वर्णन करें, जिनके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। महामुनि सुमंतु बोले, राजन, धर्म शास्त्र सबको पवित्र करने वाले हैं। उनके सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बताओ, तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? राजा शतानिक ने कहा, ब्राह्मण देव,
वे कौन से धर्म शास्त्र हैं जिनके सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है? सुमंतु मुनि बोले, राजन, मनु, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, शतातप, पराशर, आपास्तंभ, उष्णा, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शंख, लिखित, हारित तथा अत्रि आदि ऋषियों द्वारा रचित मानवादी मनवादी बहुत से धर्म शास्त्र हैं। इन धर्म शास्त्रों को सुनकर एवं उनके रहस्यों को भली भांति हृदयंगम कर मनुष्य देवलोक में जाकर परम आनंद को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शतानिक ने कहा, प्रभो, जिन धर्म शास्त्रों को आपने कहा है उन्हें मैंने सुना है, अब उन्हें पुनः सुनने की इच्छा नहीं है। कृपा कर आप चारों वर्णों के कल्याण के लिए जो उपयुक्त धर्म शास्त्र को धर्म शास्त्र हो उसे मुझे बताएं। सुमंतु मुनि बोले, हे महाबाहो, संसार में निमग्न प्राणियों के उद्धार के लिए 18 महापुराण, श्री राम कथा तथा महाभारत आदि सदग्रंथ नौका रूपी साधन है। 18 महापुराणों तथा 8 प्रकार के व्याकरणों को भली भांति समझकर सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी ने महाभारत संहिता की रचना की, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पापों से मुक्त हो जाता है। इनमें 8 प्रकार के व्याकरण ये हैं: ब्रह्मा, इंद्र, याय, रौद्र, वाव्य, वारुण, सावित्र्य तथा वैष्णव, ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्म वैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कुरुम, मत्स्य, गरुड़ तथा ब्रह्मांड, ये 18 महापुराण है। ये सभी चारों वर्णों के लिए उपकारक हैं। इनमें से आप क्या सुनना चाहते हैं? राजा शतानिक ने कहा, हे विप्र, मैंने महाभारत सुना है तथा श्री राम कथा भी सुनी है। अन्य पुराणों को भी सुना है, किंतु भविष्य पुराण नहीं सुना है। अतः विप्र श्रेष्ठ, आप भविष्य पुराण को मुझे सुनाएं। इस विषय में मुझे महत कौतूहल है। सुमंतु मुनि बोले, राजन, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। मैं आपको भविष्य पुराण की कथा सुनाता हूँ, जिसके श्रवण करने से ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध आदि यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा अंत में सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह उत्तम पुराण पहले ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया है। विद्वान ब्राह्मण को इसका सम्यक अध्ययन कर अपने शिष्यों तथा चारों वर्णों के लिए उपदेश करना चाहिए। इस पुराण में श्रोत एवं स्मार्त सभी धर्मों का वर्णन हुआ है। यह पुराण परम मंगलप्रद, सद्बुद्धि को बढ़ाने वाला, यश एवं कीर्ति प्रदान करने वाला तथा परम पद मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। यह भविष्य पुराण इस भविष्य पुराण में सभी धर्मों का सन्निवेश हुआ है तथा सभी कर्मों के गुणों और दोषों के फलों का निरूपण किया गया है। चारों वर्णों तथा आश्रमों के सदाचार का भी वर्णन किया गया है, क्योंकि सदाचार ही श्रेष्ठ धर्म है, ऐसा श्रुतियों ने कहा है। इसीलिए ब्राह्मण को नित्य आचार का पालन करना चाहिए, क्योंकि सदाचार से विहीन ब्राह्मण किसी भी प्रकार वेद के फल को प्राप्त नहीं कर सकता। सदा आचार का पालन करने पर तो वह संपूर्ण फलों का अधिकारी हो जाता है, ऐसा कहा गया है। सदाचार को ही मुनियों ने धर्म तथा तपस्याओं का मूल आधार माना है। मनुष्य भी इसी का आश्रय लेकर धर्माचरण करते हैं। इस प्रकार इस भविष्य महापुराण में आचार का वर्णन किया गया है। तीनों लोकों की उत्पत्ति, विवाह आदि संस्कार विधि,
स्त्री पुरुषों के लक्षण, देव पूजा का विधान, राजाओं के धर्म एवं कर्तव्य का निर्णय, सूर्य नारायण, विष्णु, रुद्र, दुर्गा तथा सत्यनारायण का महात्म्य एवं पूजा विधान, विविध तीर्थों का वर्णन, आपाधर्म तथा प्रायश्चित विधि, संध्या विधि, स्नान, तर्पण, वैश्वेदेव, भोजन विधि, जाति धर्म, कुल धर्म, वेद धर्म तथा यज्ञ मंडल में अनुष्ठित होने वाले विविध यज्ञों का वर्णन हुआ है। हे कुरुश्रेष्ठ शतानिक, इस महापुराण को ब्रह्मा जी ने शंकर को, शंकर ने विष्णु को, विष्णु ने नारद को, नारद ने इंद्र को, इंद्र ने पराशर को तथा पराशर ने व्यास को सुनाया और व्यास से मैंने प्राप्त किया। इस प्रकार परस्पर प्राप्त इस उत्तम भविष्य महापुराण को मैं आपसे कहता हूँ, इसे सुने। इस भविष्य महापुराण की श्लोक संख्या 50,000 है। इसे भक्ति पूर्वक सुनने वाला रिद्धि वृद्धि तथा संपूर्ण संपत्तियों को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी द्वारा प्रोक्त इस महापुराण में 5 पर्व कहे गए हैं: ब्रह्म, वैष्णव, शैव, त्वाष्ट्र तथा प्रतिसर्ग पर्व। पुराण के सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित, ये 5 लक्षण बताए गए हैं तथा इसमें 14 विद्याओं का भी वर्णन है। 14 विद्याएं इस प्रकार हैं: 4 वेद, ऋक, यजु, साम, अथर्व, 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, मीमांसा, अन्य, मीमांसा, न्याय, पुराण तथा धर्म शास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद तथा धर्म अर्थशास्त्र। इन चारों को मिलाने से 18 विद्याएं होती है। सुमंतु मुनि पुनः बोले, हे राजन, अब मैं भूत सर्ग अर्थात समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से सभी पापों की निवृत्ति हो जाती है और मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है। हे तात, पूर्व काल में यह सारा संसार अंधकार से व्याप्त था। कोई पदार्थ दृष्टिगत नहीं होता था, अविज्ञेय था, अतर्क्य था तथा और प्रसुप्त प्रसुप्त सा था। उस समय सूक्ष्म, अतीन्द्र और सर्वभूत में उन पर ब्रह्म परमात्मा भगवान भास्कर ने अपने शरीर से नानाविध सृष्टि करने की इच्छा की और सर्वप्रथम परमात्मा ने जल को उत्पन्न किया तथा उसमें अपने वीर रूप शक्ति का आधान किया। इससे देवता, असुर, मनुष्य आदि संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। यह वीर्य जल में गिरने से अत्यंत प्रकाशमान स्वर्ण का अंड हो गया। उस अंड के मध्य में सृष्टिकर्ता चतुर्मुख लोक पितामह ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। नर भगवान ने जल की उत्पत्ति नर भगवान से जल की उत्पत्ति हुई, इसीलिए जल को नार कहते हैं। वह नार जिसका पहले अयन स्थान हुआ, उसे नारायण कहते हैं। ये सदरूप सद सदरूप अव्यक्त एवं निराकारण नित्य कारण है। इनसे जिस पुरुष विशेष की सृष्टि हुई, वे लोक में ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी ने दीर्घ काल तक तपस्या की और उस अंड के 2 भाग कर दिए। एक भाग से पृथ्वी और दूसरे से आकाश की रचना की। मध्य में स्वर्ग, 8 दिशाओं तथा वरुण का निवास स्थान अर्थात समुद्र बनाया। फिर मैदादी तत्वों की तथा सभी प्राणियों की रचना की। परमात्मा ने सर्वप्रथम आकाश को उत्पन्न किया और फिर क्रम से वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन तत्वों की रचना की। सृष्टि के आदि में ही ब्रह्मा जी ने उन सब के नाम और कर्म वेदों के निर्देशानुसार ही
नियत कर उनकी अलग अलग संस्थाएं बना दी। देवताओं के तुषित आदि गुण, ज्योति ज्योतिष्टोमादि सनातन यज्ञ, ग्रह नक्षत्र नदी समुद्र पर्वत सम एवं विषम भूमि आदि उत्पन्न कर काल के विभागों, संवत्सर, दिन, मास आदि और ऋतुओं आदि की रचना की। काम क्रोध आदि की रचना कर विविध कर्मों के सद सद विवेक के लिए धर्म और अधर्म की रचना की। और नानाविध प्राणी जगत की सृष्टि कर उनको सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से संयुक्त किया। जो कर्म जिसने किया था तदनुसार उनकी रुद्र चंद्र इंद्र चंद्र सूर्य आदि पदों पर नियुक्ति हुई। हिंसा अहिंसा मृदु क्रूर धर्म अधर्म सत्य असत्य आदि जीवों का जैसा स्वभाव था वह वैसे ही उनमें प्रविष्ट हुआ। जैसे विभिन्न ऋतुओं में वृक्षों के पुष्प फल आदि उत्पन्न होते हैं। इस लोक की अभिवृद्धि के लिए ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मण, बाहुओं के से क्षत्रिय, उरु अर्थात जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने चारों ब्रह्मा जी के चारों मुखों से चार वेद उत्पन्न हुए। पूर्व मुख से ऋग्वेद प्रकट हुआ, उसे वशिष्ठ मुनि ने ग्रहण किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद उत्पन्न हुआ, उसे महर्षि याज्ञवल्क्य ने ग्रहण किया। पश्चिम मुख से सामवेद निस्सृत हुआ, उसे गौतम ऋषि ने धारण किया। उत्तर मुख से अथर्ववेद प्रादुर्भूत हुआ, उसे लोक पूजित महर्षि शौनक ने ग्रहण किया। ब्रह्मा जी के लोक प्रसिद्ध पंचम उधर्व मुख से 18 पुराण, इतिहास और यमादि स्मृति शास्त्र उत्पन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने देह के दो भाग किए। दाहिने भाग को दाहिने भाग को पुरुष तथा बाएं भाग को स्त्री बनाया और उसमें विराट पुरुष की सृष्टि की। उस विराट पुरुष ने नाना प्रकार की सृष्टि रचने की इच्छा से बहुत काल तक तपस्या की और सर्वप्रथम 10 ऋषियों को उत्पन्न किया जो प्रजापति कहलाए। उनके नाम इस प्रकार हैं: नारद, भृगु, वशिष्ठ, प्रचेता, कुलह, क्रतु, पुलत्स्य, अत्रि, अंगिरा और मरीचि। इस प्रकार अन्य महातेजस्वी ऋषि भी उत्पन्न हुए। अनंतर देवता, ऋषि, दैत्य और राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, पितर, मनुष्य, नाग, सर्प आदि योनियों के अनेक गण उत्पन्न किए और उनके रहने के स्थानों को बनाया। विद्युत, मेघ, वज्र, इंद्रधनुष, धूम केतु, उच्छल तारे, उल्का, निर्घात, बादलों की गड़गड़ाहट और छोटे बड़े नक्षत्रों को उत्पन्न किया। मनुष्य, किन्नर, अनेक प्रकार के मत्स्य, वराह, पक्षी, हाथी, घोड़े, पशु, मृग, कृमि, कीट, पतंग आदि छोटे बड़े जीवों को उत्पन्न किया। इस प्रकार उन भास्कर देव ने त्रिलोकी की रचना की। हे राजन, इस सृष्टि की रचना कर सृष्टि में जिन जिन जीवों का जो जो कर्म और क्रम हुआ गया कहा गया है उसका मैं वर्णन करता हूँ, आप सुने। हाथी, व्याल, मृग और विविध पशु, पिशाच, मनुष्य तथा राक्षस आदि जरायुज, गर्भ से उत्पन्न होने वाले प्राणी, मत्स्य, कछुए, सर्प, मगर तथा अनेक प्रकार के पक्षी, अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले, मक्खी, मच्छर, जूं, खटमल आदि जीव, स्वेदज
हैं, अर्थात पसीने की ऊष्मा से उत्पन्न होते हैं। भूमि को उद्भेद कर उत्पन्न होने वाले वृक्ष, औषधियां आदि उद्भिज सृष्टि है, जो फल के पकने तक रहे और पीछे सूख जाए या नष्ट हो जाए, तथा बहुत फूल और फल वाले वृक्ष हैं, वे औषधि कहलाते हैं। और जो पुष्प के आए बिना ही फलते हैं, वे वनस्पति हैं, तथा जो फूलते और फलते हैं, उन्हें वृक्ष कहते हैं। इसी प्रकार गुल्म, वली, वितान आदि भी अनेक भेद होते हैं। ये सब बीज से अथवा कांड से, अर्थात वृक्ष की छोटी सी शाखा काट कर भूमि में गाड़ देने से उत्पन्न होते हैं। ये वृक्ष आदि की चेतना शक्ति संपन्न, और इन्हें सुख दुख का ज्ञान रहता है, परंतु पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तमोगुण से अच्छान रहते हैं। इसी कारण मनुष्यों की भांति बातचीत आदि करने में समर्थ नहीं हो पाते। इस प्रकार यह अचिंत्य चराचर जगत भगवान भास्कर से उत्पन्न हुआ है। जब यह जब वह परमात्मा निद्रा का आश्रय ग्रहण कर शयन करता है, तब यह संसार उसमें लीन हो जाता है, और जब निद्रा का त्याग करता है, अर्थात जागता है, तब सब सृष्टि उत्पन्न होती है, और समस्त जीव पूर्व कर्मानुसार अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। वह अव्यय परमात्मा संपूर्ण चराचर संसार को जागृत और शयन दोनों अवस्थाओं द्वारा बार बार उत्पन्न और विनिष्ट करता रहता है। परमेश्वर कल्प के प्रारंभ से में सृष्टि और कल्प के अंत में प्रलय करते हैं। कल्प परमेश्वर का दिन है। इस कारण परमेश्वर के दिन में सृष्टि और रात्रि में प्रलय होता है। हे राजा शतानिक, अब आप काल गणना की को सुने। 18 निमेष पलक गिरने के समय को निमेष कहते हैं। एक 18 निमेष की एक काष्ठा होती है, अर्थात जितने समय में 18 बार पलकों को गिरना हो, उतने काल को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला का एक क्षण, 12 क्षण का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक दिन रात, 30 दिन रात का एक महीना, 2 महीनों की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन, और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार सूर्य भगवान इस प्रकार सूर्य भगवान के द्वारा दिन रात्रि का काल विभाग होता है। संपूर्ण जीव रात्रि को विश्राम करते हैं और दिन में अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। पितरों का दिन रात मनुष्यों के एक महीने के बराबर होता है, अर्थात शुक्ल पक्ष में पितरों की रात्रि और कृष्ण पक्ष में दिन होता है। देवताओं का एक अहोरात्र दिन रात मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर होता है, अर्थात उत्तरायण दिन तथा दक्षिणायन रात्रि कही जाती है। हे राजन, अब आप ब्रह्मा जी के रात दिन और एक एक युग के प्रमाण को सुने। सतयुग 4000 वर्ष का, उसके संध्यांश के 400 वर्ष तथा संध्या के 400 वर्ष मिलाकर इस प्रकार 4800 दिव्य वर्षों का एक सतयुग होता है। इस प्रकार त्रेता युग 3000 वर्षों का तथा संध्या और संध्यांश के 600 वर्ष, कुल 3600 वर्ष। द्वापर 2000 वर्षों का संध्या तथा संध्यांश के
400 वर्ष, कुल 2400 वर्ष तथा कलयुग 1000 वर्ष तथा संध्या और संध्यांश के 200 वर्ष मिलाकर 1200 वर्षों के मान का होता है। ये सब दिव्य वर्ष मिलाकर 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं। यही देवताओं का एक युग कहलाता है। देवताओं के 1000 युग होने से ब्रह्मा जी का एक दिन, और यही प्रमाण उनकी रात्रि का है। जब ब्रह्मा जी अपनी रात्रि के अंत में सोकर उठते हैं, तब सत असत रूप मन को उत्पन्न करते हैं। वह मन सृष्टि करने की इच्छा से विकार को प्राप्त होता है। तब उससे प्रथम आकाश तत्व उत्पन्न होता है। आकाश का गुण शब्द कहा गया है। विकार युक्त आकाश से सब प्रकार के गंध को वहन करने वाले पवित्र वायु की उत्पत्ति होती है, जिसका गुण स्पर्श है। इसी प्रकार विकारवान वायु से अंधकार का नाश करने वाला प्रकाश युक्त तेज उत्पन्न होता है, जिसका गुण रूप है। विकारवान तेज से जल, जिसका गुण रस है, और जल से गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। इसी प्रकार सृष्टि का क्रम क्रम चलता रहता है। पूर्व में 12,000 दिव्य वर्षों का जो एक दिव्य युग बताया गया है, वही वैसे ही 71 युग होने से एक मनवंतर होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर व्यतीत होते हैं। सतयुग में धर्म के चारों पाद वर्तमान रहते हैं, अर्थात सतयुग में धर्म चारों चरणों से अर्थात सर्वांग पूर्ण रहता है। फिर त्रेता आदि युगों में धर्म का बल घटने से धर्म क्रम से एक एक चरण घटता जाता है। अर्थात त्रेता के त्रेता में धर्म के 3 चरण, द्वापर में 2 चरण और कलयुग में धर्म का एक ही चरण बचा रहता है, और 3 चरण अधर्म के रहते हैं। सतयुग में सतयुग के मनुष्य धर्मात्मा निरोग सत्यवादी होते हुए 400 वर्षों तक जीवन धारण करते हैं। फिर त्रेता आदि युगों में इन सभी वर्षों का एक चतुर्थांश न्यून हो जाता है, अर्थात यथा त्रेता के मनुष्य 300 वर्ष, द्वापर के 200 वर्ष तथा कलयुग के 100 वर्ष तक जीवन धारण करते हैं। इन चारों युगों के धर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। सतयुग के सतयुग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान प्रधान धर्म माना गया है। परम बुद्धिमान परमेश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने मुख, भुजा, उरु और चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों को उत्पन्न किया और उनके लिए अलग अलग क्रमों की कल्पना की। ब्राह्मणों के लिए पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना तथा दान देना और दान लेना, ये 6 कर्म निश्चित किए गए हैं। पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना और प्रजाओं का पालन आदि क्रम कर्म क्षत्रियों के लिए नियत किए गए हैं। पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, पशुओं की रक्षा करना, खेती व्यापार से धनार्जन करना, ये काम वैश्यों के लिए निर्धारित किए गए, और इन तीनों वर्णों की सेवा करना, यह एक मुख्य कर्म शूद्रों का नियत किया गया है। पुरुषों की देह में नाभि से ऊपर का भाग अत्यंत पवित्र माना गया है। उसमें भी मुख प्रधान है। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख उत, उत, उत्मांग
से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए ब्राह्मण सबसे उत्तम है। यह वेद की वाणी है। ब्रह्मा जी ने बहुत काल तक तपस्या करके सबसे पहले देवताओं और पितरों को हव्य तथा कव्य पहुंचाने के लिए और संपूर्ण संसार की रक्षा करने हेतु ब्राह्मण को उत्पन्न किया। शिरोभाग से उत्पन्न होने तथा और वेद को धारण करने के कारण संपूर्ण संसार का स्वामी धर्मतः ब्राह्मण ही है। सब भूतों, स्थावर जगम रूप पदार्थों में प्राणी कीट आदि श्रेष्ठ, सब प्राणियों में बुद्धि से व्यवहार करने वाले पशु आदि श्रेष्ठ हैं। बुद्धि रखने वाले जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ हैं, और मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में कृत बुद्धि और कृत बुद्धियों में कर्म करने वाले तथा इनमें ब्रह्मवेता, ब्रह्म ज्ञानी श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों का जन्म धर्म संपादन करने के लिए है, और धर्माचरण से ब्राह्मण ब्रह्मत्व तथा ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। राजा शतानिक ने पूछा, हे महामुने, ब्रह्म लोक और ब्रह्मत्व आदि अति दुर्लभ हैं, फिर ब्राह्मण में कौन से ऐसे गुण होते हैं जिसके कारण वह इन्हें प्राप्त करता है? कृपा कर आप इसका वर्णन करें। सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मैं आपको वे बातें बताता हूँ, उन्हें ध्यान पूर्वक सुने। जिस ब्राह्मण के वेदादि शास्त्रों में निर्दिष्ट गर्भाधान, पुंसवन आदि 39 संस्कार विधि पूर्वक हुए हैं, वही ब्राह्मण ब्रह्म लोक और ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। संस्कार ही ब्रह्मत्व प्राप्ति का मुख्य कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा शतानिक ने पूछा, महात्मन, वे संस्कार कौन से हैं? इस विषय में मुझे महान कौतूहल हो रहा है, कृपा कर आप इन्हें बताइए। सुमंतु बोले, राजन, वेदादि शास्त्रों में जिन संस्कारों का निर्देश हुआ है उनका मैं वर्णन करता हूँ। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत्रोयन, सीमंत्रोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, उपनयन, 4 प्रकार के वेद व्रत, वेद स्नान, विवाह, पंच महायज्ञ जिसमें देवता, पितरों, मनुष्य, भूत और ब्रह्म की तृप्ति होती है, सप्तपाक यज्ञ, संस्था, अष्टकाद्वय, पारण पावरण पारण श्रावणी, आग्राहा अग्रायणी, चेत्री, शूलगव तथा अश्वयुजी, सप्त नियर्ग, संस्था, अग्नायाधान, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्ण मास, चतुर्मास, निरूण, पशुबंध, सोत्रामणि और सप्त सोम संस्था, अग्निओष्टम, अत्यग्रिओष्टम, उकथ्य, षोडशी, वाजपेय, अति रात्र और आप तो यार्म, ये 40 ब्राह्मणों के संस्कार हैं। इनमें इनके साथ ही ब्राह्मण के में 8 आत्मगुण भी अवश्य होने चाहिए, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये 8 गुण इस प्रकार हैं। अनसुईया, दूसरों के गुणों में दोष बुद्धि नहीं रखना, दया, क्षमा, अनायस अनायास, किसी सामान्य बात के पीछे जान की बाजी न लगाना, मंगल मांगलिक वस्तुओं का धारण,
अकार्यपण्य, दीन वचन नहीं बोलना और अत्यंत कृपण न बनना, शोच, ब्राह्मयंतर की शुद्धि और अस्पृहा, ये 8 आत्म गुण हैं। इनकी पूरी परिभाषा इस प्रकार है। गुणी के गुणों को न छिपाना अर्थात प्रकट करना, अपने गुणों को प्रकट न करना तथा दूसरों के दोषों को देखकर प्रसन्न न होना अनसुईया है। अपने पराय में मित्र और शत्रु में अपने समान व्यवहार करना और दूसरे का दुख दूर करने की इच्छा रखना दया है। मन वचन तथा शरीर से कोई दुख नहीं पहुंचाए और उस पर क्रोध और वेर न करे। मन वचन तथा शरीर से कोई दुख भी पहुंचाए तो उस पर क्रोध और वेर न करना शांति है। अभक्ष्य वस्तु का भक्षण न करना, निंदित पुरुषों का संग न करना और सदाचरण में स्थित रहना शोच कहा जाता है। जिन शुभ कर्मों में के करने से शरीर को कष्ट होता है, उस कर्म को हठात नहीं करना चाहिए। यह अनायास है। नित्य अच्छे कार्यों को करना और बुरे कर्मों का परित्याग करना, यह मंगल गुण कहलाता है। बड़े कष्ट एवं परिश्रम से न्यायोपार्जित धन से उदारता पूर्वक थोड़ा बहुत नित्य दान करना अकारण्य अकारपण्य अकारपण्य है। ईश्वर की कृपा से प्राप्त थोड़ी सी संपत्ति में भी संतुष्ट रहना और दूसरे के धन की किंचित भी इच्छा न रखना अस्पृहा है। इन 8 गुणों और पूर्व संस्कारों से जो ब्राह्मण संस्कृत हो, वह ब्रह्मलोक तथा ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। जिसकी गर्भ शुद्धि हो, सब संस्कार विधिवत संपन्न हुए हों और वह वर्णाश्रम धर्म का पालन करता हो, उसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है। गर्भाधान से यज्ञोपवित पर्यंत संस्कारों की संक्षिप्त विधि, अन्न प्रशंसा तथा भोजन विधि के प्रसंग में धनवर्धन की कथा, हाथों के तीर्थ एवं आचमन विधि। राजा शतानिक ने कहा, हे मुने, आपने मुझे जात कर्मादि संस्कारों के विषय में बताया। अब आप इन संस्कारों के लक्षण तथा चारों वर्ण एवं आश्रम के धर्म बतलाने की कृपा करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत्रोयनयन, जातकर्म, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म तथा यज्ञोपवित आदि संस्कारों के करने से द्विजातियों के बीज संबंधी तथा गर्भ संबंधी सभी दोष निवृत्त हो जाते हैं। वेदाध्ययन, व्रत, होम, त्रैविध व्रत, देवऋषि, पितृ तर्पण, पुत्रोत्पादन, पंच महायज्ञ और ज्योतिषोमादि यज्ञों के द्वारा यह शरीर ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हो जाता है। अब इन संस्कारों की विधि को आप संक्षेप में सुने। पुरुष का जात कर्म संस्कार नाल छेदन से पहले किया जाता है। इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक बालक को स्वर्ण, मधु और घृत का प्राशन कराया जाता है। 10वें दिन, 12वें दिन, 18वें दिन अथवा 1 मास पूरा होने पर शुभ तिथि, मुहूर्त और शुभ नक्षत्र में नामकरण संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक रखना चाहिए, जैसे जैसे शिव शर्मा, क्षत्रिय का
बाल वाचन जैसे इंद्रवर्मा, वैश्य का धन युक्त जैसे धनवर्धन, और शूद्र का यथाविधि देवदा देवदासादि नाम रखना चाहिए। स्त्रियों का नाम ऐसे रखना चाहिए जिसके बोलने में कष्ट न हो, क्रूर न हो, अर्थ स्पष्ट और अच्छा हो, जिसके सुनने से मन प्रसन्न हो, तथा मंगल सूचक एवं आशीर्वाद युक्त हो, और जिसके अंत में आकार, इकार आदि दीर्घ स्वर हों, जैसे यशोदा देवी आदि। जन्म से 12वें दिन अथवा चतुर्थ मास में बालक को घर से बाहर निकालना चाहिए। इसे निष्क्रमण कहते हैं। छठे मास में बालक का अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। पहले या तीसरे वर्ष में मुंडन संस्कार करना चाहिए। गर्भ से 18वें वर्ष में ब्राह्मण का, 11वें वर्ष में क्षत्रिय का और 12वें वर्ष में वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। परंतु ब्रह्म तेज की इच्छा वाला ब्राह्मण 5वें वर्ष में, बल की इच्छा वाला क्षत्रिय 6वें वर्ष में, और धन की कामना वाला वैश्य 8वें वर्ष में अपने अपने बालकों का उपनयन संस्कार संपन्न करे। 16वें वर्ष तक ब्राह्मण, 22 वर्ष तक क्षत्रिय और 24 वर्ष तक वैश्य गायत्री सावित्री के अधिकारी रहते हैं। इसके अनंतर यथा समय संस्कार न होने से गायत्री के अधिकारी नहीं रहते। वे व्रत 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 वार्तव्य कहलाते हैं। फिर जब तक व्रात्योस्तोम नामक यज्ञ से उनकी शुद्धि नहीं की जाती, तब तक उनका शरीर गायत्री दीक्षा के योग्य नहीं बनता। इन व्रत व्रतायों के साथ आपत्ति में भी वेदादि शास्त्रों का पठन पाठन अथवा विवाह आदि का संबंध नहीं रखना चाहिए। त्रैवर्णिक ब्रह्मचारियों को पुत्रई के रूप में क्रमशः कृष्ण, कस्तूरी, मृगचरम, उरु रुरु नामक मृग का चरम और बकरे का चरम धारण करना चाहिए। इसी प्रकार क्रमशः सन, टाट, अलसी और भेड़ के ऊन का वस्त्र धारण करना चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए 3 लड़ी वाली सुंदर चिकनी मुंज की, क्षत्रिय के लिए मूर्वा मुरा की और वैश्य के लिए सन की मेखला कही गई है। मुंज आदि के प्राप्त न होने पर क्रमशः कुशा, अश्वमंतर, अश्वमंतक और बलवज नामक तृण की मेखला को 3 लड़ी वाली करके 1, 3 अथवा 5 ग्रंथियां उसमें लगानी चाहिए। ब्राह्मण कपास के सुत का, क्षत्रिय सन के सुत का और वैश्य भेड़ के ऊन का यज्ञोपवीत धारण करे। ब्राह्मण बिल्व, पलाश और प्लश का दंड जो सिर पर्यंत हो उसे धारण करें। क्षत्रिय बड़, खदिर या बेंत के काष्ठ का मस्तक पर्यंत ऊंचा और वैश्य पेलव, पीलू वृक्ष की लकड़ी, गुलर अथवा पीपल के काष्ठ का दंड नासिका पर्यंत ऊंचा धारण करे। ये दंड सीधे, छिद्र रहित और सुंदर होने चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार में अपना अपना दंड धारण कर भगवान सूर्य नारायण का उपस्थान करे और गुरु की पूजा करे, तथा नियम के अनुसार सर्वप्रथम माता, बहन या मौसी से भिक्षा मांगे। भिक्षा मांगते समय उपनीत ब्राह्मण वटु भिक्षा देने वाली से भवती भिक्षाम में देहि, क्षत्रिय भिक्षाम भवती में देहि, तथा वैश्य
भिक्षाम देहि में भवती, इस प्रकार भवती शब्द का प्रयोग करें। भिक्षा में वे स्वर्ण चांदी अथवा अन्य ब्रह्मचारी को दें। इस प्रकार भिक्षा ग्रहण कर ब्रह्मचारी उसे गुरु को निवेदित कर दें और गुरु की आज्ञा पाकर पूर्वाभिमुख हो आचमन कर भोजन करे। पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से आयु, दक्षिण मुख करने से यश, पश्चिम मुख करने से लक्ष्मी और उत्तर मुख करके भोजन करने से सत्य की अभिवृद्धि होती है। एकाग्र चित्त हो उत्तम अन्न का भोजन करने के अनंतर आचमन कर अंगों, आंख, नाक, कान का जल से स्पर्श करे। अन्न की नित्य स्तुति करनी चाहिए और अन्न की निंदा किए बिना भोजन करना चाहिए। उसका दर्शन कर संतुष्ट एवं प्रसन्न होना चाहिए। हर्ष से भोजन करना चाहिए। पूजित अन्न के भोजन से बल और तेज की वृद्धि होती है और निंदित अन्न के भोजन से बल और तेज दोनों की हानि होती है। इसीलिए सर्वदा उत्तम अन्न का भोजन करना चाहिए। उच्छिष्ट जूठा किसी को नहीं देना चाहिए तथा स्वयं भी किसी का उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए। भोजन करने से करके जिस अन्न को छोड़ दें उससे फिर ग्रहण न करें, अर्थात बार बार छोड़ छोड़ कर भोजन न करें। एक बार बैठकर तृप्ति पूर्वक भोजन कर लेना चाहिए। जो पुरुष बीच बीच में विच्छेद करके लोभवश भोजन करता है उसके दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं, जैसे धनवर्धन वैश्य के हुए थे। राजा शतानिक ने पूछा, महाराज आप धनवर्धन वैश्य की कथा सुनाइए। उसने कैसा भोजन किया और उसका क्या परिणाम हुआ। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन सतयुग की बात है। पुष्कर क्षेत्र में धन धान्य से संपन्न धनवर्धन नामक एक वैश्य रहता था। एक दिन वह ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न के समय वैश्व देव कर्म संपन्न कर अपने पुत्र मित्र तथा बंधु बांधवों के साथ भोजन कर रहा था। इतने में ही अकस्मात उसे बाहर से एक करुण शब्द सुनाई पड़ा। उस शब्द को सुनते ही वह दयावश भोजन को छोड़कर बाहर की ओर दौड़ा, किंतु जब तक वह बाहर पहुंचा वह आवाज बंद हो गई। फिर लौटकर उस वैश्य ने पात्र में जो छोड़ा हुआ भोजन था उसे खा लिया। भोजन करते ही उस वैश्य की मृत्यु हो गई और इसी अपराधवश परलोक में भी उसकी दुर्गति हुई। इसीलिए छोड़े हुए भोजन को फिर कभी नहीं खाना चाहिए। अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए, इससे शरीर में अत्यधिक रस की उत्पत्ति होती है, जिससे प्रतिशाय, जुकाम, मंदाग्नि, ज्वर आदि अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अजीर्ण हो जाने से स्नान, दान, तप, होम, तर्पण, पूजा आदि कोई भी पुण्य कर्म ठीक से संपन्न नहीं हो पाते। अति भोजन करने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, आयु घटती है, लोक में निंदा होती है तथा अंत में सदगति भी नहीं होती। उच्चिष्ट मुख से कहीं नहीं जाना चाहिए। सदा पवित्रता से रहना चाहिए। पवित्र मनुष्य यहाँ सुख से रहता है और अंत में स्वर्ग में जाता है। राजा ने पूछा, मुनीश्वर ब्राह्मण किस कर्म के करने से पवित्र होता है और उसका इसका आप वर्णन करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन जो ब्राह्मण विधि पूर्वक आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है और सत्कर्मों का अधिकारी हो जाता है। आचमन की विधि है कि हाथ पांव धोकर पवित्र स्थान में आसन के ऊपर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठे। दाहिने हाथ को जानु के भीतर रखकर दोनों चरण बराबर रखे तथा शिखा में ग्रंथि लगाए और फिर उष्णता एवं फेन से रहित
शीतल एवं निर्मल जल से आचमन करे। खड़े खड़े बात करते इधर उधर देखते हुए शीघ्रता से और क्रोध युक्त होकर आचमन न करे। हे राजन, ब्राह्मण के दाहिने हाथ में 5 तीर्थ कहे गए हैं: देव तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, प्रजापत्य तीर्थ और सौम्य तीर्थ। अब आप इनके लक्षणों को सुने। अंगूठे के मूल में ब्रह्म तीर्थ, कनिष्ठा के मूल में प्रजापत्य तीर्थ, उंगलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ, तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच में पितृ तीर्थ और हाथ के मध्य भाग में सौम्य तीर्थ कहा जाता है, जो देव कर्म में प्रशस्त माना गया है। देवाचार देवाचार देवार्चा देवार्चा ब्राह्मण को दक्षिणा आदि कर्म देव तीर्थ से तर्पण देव तीर्थ से तर्पण पिंडादा पिंडानादि पिंडदानादि कर्म पितृ तीर्थ से, आचमन ब्रह्म तीर्थ से, विवाह के समय लाजा होमादि और सोमपान प्रजापत्य तीर्थ से, कमंडलु ग्रहण दधि प्राशनादि कर्म सौम्य तीर्थ से करें। ब्रह्म तीर्थ से उपस उपस्पर्शन सदा श्रेष्ठ माना गया है। उंगलियों को मिलाकर एकाग्र चित्त हो पवित्र जल से बिना शब्द किए 3 बार आचमन करने से महान फल होता है और देवता प्रसन्न होते हैं। प्रथम आचमन से ऋग्वेद, द्वितीय से यजुर्वेद और तृतीय से सामवेद की तृप्ति होती है तथा आचमन करके जल युक्त दाहिने अंगूठे से मुख का स्पर्श करने से अथर्ववेद की तृप्ति होती है। ओष्ठ के मार्जन से इतिहास और पुराणों की तृप्ति होती है। मस्तक में अभिषेक करने से भगवान रुद्र प्रसन्न होते हैं। शिखा के स्पर्श से ऋषिगण, दोनों आंखों के स्पर्श से सूर्य, नासिका के स्पर्श से वायु, कानों के स्पर्श से दिशाएं, भुजा के स्पर्श से यम, कुबेर, वरुण, इंद्र तथा अग्नि देव तृप्त होते हैं। नाभि और प्राणों की ग्रंथियों के स्पर्श करने से सभी तृप्त हो जाते हैं। पैर धोने से विष्णु भगवान, भूमि में जल छोड़ने से वासुकी आदि नाग तथा बीच में जो जल बिंदु गिरते हैं उनसे 4 प्रकार के भूत ग्राम की तृप्ति होती है। अंगुष्ठ और तर्जनी से नेत्र, अंगुष्ठ तथा अनामिका से नासिका, अंगुष्ठ एवं मध्यमा से मुख, अंगुष्ठ और कनिष्ठा से कान, सब अंगुलियों से भुजाओं का, अंगुष्ठ से नाभि मंडल तथा सभी उंगलियों से सिर का स्पर्श करना चाहिए। अंगुष्ठ अग्नि रूप है, तर्जनी वायु रूप, मध्यमा प्रजापति रूप, अनामिका सूर्य और कनिष्ठ का इंद्र रूप है। इस विधि से ब्राह्मण के आचमन करने पर संपूर्ण जगत देवता और लोक तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण सदा पूजनीय है क्योंकि वह सर्वदेवमय है। ब्रह्म तीर्थ, प्रजापत्य तीर्थ तथा देव तीर्थ से आचमन करें, परंतु पितृ तीर्थ से कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन का जल हृदय तक जाने से, ब्राह्मण की कंठ तक जाने से, क्षत्रिय की और वैश्य की जल के प्राशन से तथा शूद्र की जल के स्पर्श मात्र से शुद्धि हो जाती है। दाहिने हाथ के नीचे और बाएं कंधे पर यज्ञोपवित रहने से द्विज, उपवीति,
सव्य कहलाता है। इसके विलोम रहने से अर्थात यज्ञोपवीत के दाहिने कंधे से बाईं ओर रहने से प्राचीनाभिति अपसव्य तथा गले में माला की तरह यज्ञोपवीत रहने से निवीति कहा जाता है। मेखला, मृगशाला, दंड, यज्ञोपवीत और कमंडलू, इनमें कोई भी चीज भग्न हो जाए तो उसे जल में विसर्जित कर मंत्रोच्चारण पूर्वक दूसरा धारण करना चाहिए। उपवीति सव्य होकर और दाहिने हाथ को जानु अर्थात घुटने के भीतर रखकर तो ब्राह्मण आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है। ब्राह्मण के मुख की रेखाओं को गंगा आदि नदियों के समान पवित्र समझना चाहिए। ब्राह्मण के हाथ की रेखाओं को गंगा आदि नदियों के समान पवित्र समझना चाहिए और अंगुलियों के जो पर्व हैं वे हिमालय आदि देव पर्वत माने जाते हैं। इसीलिए ब्राह्मण का दाहिना हाथ सर्व देवमयी है और इस विधि से आचमन करने वाला अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। अब मैं कथा में विराम देता हूँ।